है मध्य प्रदेश के जिला टीकमगढ़ विधानसभा क्षेत्र में जनप्रतिनिधि मौजूद हैं जो कि परिचय के मोहताज भी नहीं है। राकेश गिरी जो कि टीकमगढ़ विधानसभा के विधायक हैं। हमारी सरकार की जितनी भी जन कल्याणकारी योजना है वो 100% धरातल पर है। और जहां तक बात है विकास की, तो 5 वर्ष के लिए जनता ने हमें विधायक बनाया था, लेकिन आज हम इस समय पहुंच चुके हैं मध्य प्रदेश के जिला टीकमगढ़ विधानसभा क्षेत्र में। हमारे साथ एक ऐसे जिम्मेदार व्यक्ति हैं, एक ऐसे जनप्रतिनिधि मौजूद हैं जो कि परिचय के मोहताज भी नहीं है। राकेश गिरी जो कि टीकमगढ़ विधानसभा के विधायक हैं। हम थोड़ा सा जानेंगे आज जिस तरह सीएम पीएम और द्वारा दावे किए जा रहे हैं, अगर विकास की हम बात करें और क्या कुछ विकास की हकीकत देखी जाती है, वो भी आज हम इन्हीं की जुबानी जानेंगे। और क्या कुछ इन्होंने अपने कार्यकाल में किस तरह विधानसभा की सूरत बदलने का काम किया है और आगामी क्या कुछ नतीजे होंगे जो आने वाला समय इनका रहेगा, और आगे भी इनको अगर समर्थन मिलता है तो क्या कुछ अभी विकास का अभाव भी देखा जाता है, वो भी हम इन्हीं से जानेंगे। क्या कुछ अभी वर्तमान हकीकत क्या कुछ बोलती है, वो भी हम जानेंगे। भाई साहब स्वागत है। नमस्कार जी। अच्छा, अगर हम बात करें अभी विधानसभा क्षेत्र की, क्या कुछ अभी जो जिस तरह सरकार का प्रयास भी देखा जा रहा है, चाहे वो सड़कें हो, बिजली हो, पानी हो, विद्युत की भी अगर बात की जाए, और अगर हम बात करें राशन की, स्वास्थ्य की सेवाओं की भी, तो क्या कुछ आज सरकार के द्वारा जिनका जिस तरह इनका प्रयास है, धरातल पर कितना क्या परसेंट उतरते हुए देखा जा रहा है और कहाँ क्या कुछ अभी अभाव भी देखा जा रहा है? हमारी सरकार की जितनी भी जन कल्याणकारी योजना है वो 100% धरातल पर है। और जहाँ तक बात है विकास की, तो 5 वर्ष के लिए जनता ने हमें विधायक बनाया था, लेकिन 5 वर्षों में जो 60 महीने होते हैं उसमें 15 महीने कांग्रेस की सरकार रही। उन 15 महीनों में विकास के नाम का एक भी पत्थर टीकमगढ़ विधानसभा में नहीं लगा। 15 महीने कांग्रेस की सरकार रही तो उस समय विकास इस विधानसभा में हो सकता था, लेकिन विकास के नाम का कोई काम नहीं हुआ। और जब 15 महीने पहले जब सरकार बनी, इसके पहले कांग्रेसी लोग आंदोलन चलाते थे कि मेडिकल कॉलेज लाओ, मेडिकल कॉलेज लाओ, हस्ताक्षर अभियान चलाते थे, कांग्रेसी ज्ञापन देते थे, मुख्यमंत्री को पत्र लिखते थे, एक माहौल बनाने का काम करते थे कि मेडिकल कॉलेज आना चाहिए, वो कांग्रेस इसकी क्रेडिट ले। लेकिन जब उनकी सरकार आ गई 15 महीने, तो ना तो कोई आंदोलन हुआ, न मेडिकल कॉलेज की कोई बात आई, और ना वो मेडिकल कॉलेज स्वीकृत करा पाए। तो कांग्रेसियों का काम होता है जनता को गुमराह करना, और हम लोगों का काम होता है काम को धरातल पर लाना, जनता के विश्वास को जीतना। हमने जनता के विश्वास को जीता है, और टीकमगढ़ में जो मेडिकल कॉलेज की मांग थी उसको हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने पूरा किया है। हम टीकमगढ़ में मेडिकल कॉलेज की मांग काफ़ी समय से कर रहे थे, मुख्यमंत्री ने उस मांग को माना और टीकमगढ़ में मेडिकल कॉलेज की सौगात दी। तो बहुत बड़ी सौगात मानी मुख्यमंत्री ने टीकमगढ़ को मेडिकल कॉलेज की दी। हमारे टीकमगढ़ विधानसभा में 376 करोड़ की 52,000 सामूहिक नल जल योजना स्वीकृत की है, जिसमें टीकमगढ़ विधानसभा के सभी गांवों में पानी 1 साल के अंदर पहुंचने वाला है। इसका काम तेज गति से प्रारंभ है, और 1 साल के अंदर टीकमगढ़ विधानसभा के हर गांव में, हर घर में नल जल योजना का मीठा पानी पहुंचने लगेगा। बड़ा गांव धसान के लिए भी 22 करोड़ नल जल योजना का काम चल रहा है। नगर परिषद कारी में भी 22 करोड़ का नल जल योजना का काम चल रहा है, और 33 करोड़ रुपया नल जल योजना के लिए टीकमगढ़ नगर पालिका को दिए है। नगर पालिका लेकिन कांग्रेस की हो गई है, और कांग्रेस की नगर पालिका होने के कारण टीकमगढ़ का विकास रुक गया है। टीकमगढ़ में भय आतंक का माहौल है। नगर पालिका में लोग जाने से अब डरने लगे हैं। पूरे शहर की नालियों से लेकर सफाई व्यवस्था ध्वस्त है, चौपट है, जनता परेशान है, हलाकान है, जिसको आप देख सकते हैं। हमने 33 करोड़ की नल जल योजना नगर पालिका को स्वीकृत कराई, 1.5 साल नगर पालिका को हो गए, वो आज तक काम नहीं कर पाए। 8 करोड़ रुपया ऑडिटोरियम का टेंडर कराया, नगर पालिका अभी तक काम नहीं कर पाई। एक नाले निर्माण के लिए 3.5 करोड़ का टेंडर कराया, जो झिरकी बगिया से होकर, इंद्रपुरी कॉलोनी से होकर, भटनागर कॉलोनी से होकर आगे तक जाएगा, उसका काम नहीं करा पाए। तालाब में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के लिए मैंने पैसा दिलाया, उसका काम नहीं करा पाए। और गौशाला के लिए हमने उनको पैसा स्वीकृत कराया, वो काम नहीं करा पाए। हमने ढोंगा खेल मैदान के लिए उसके लिए 3 करोड़ का टेंडर कराया, वो नगर पालिका माने नगर पालिका को 50-60 करोड़ के विकास कार्य कराए के लिए हमने टेंडर किए, हम सरकार से पैसा लाए, लेकिन नगर पालिका काम नहीं करा पाई। जहाँ तक हमारे विकास की बात है, हम निरंतर विकास कर रहे हैं। चाहे सड़कों की बात हो, लगभग 100 करोड़ की सड़कें टीकमगढ़ विधानसभा में स्वीकृत हुई हैं, जिसमें बाईपास रोड भी है, जिनके लगभग भूमि पूजन हो चुके और निर्माण कार्य प्रारंभ है। ढोंगा पे जो हमारी हॉकी की नर्सरी मानी जाती थी, हॉकी के हमारे यहाँ जो खेल होता है वो काफ़ी प्रचलन है जिसका, उसके लिए भी हमने हॉकी टर्फ 9 करोड़ की लागत से ढोंगा मैदान पर उसका काम चल रहा है। शिक्षा की बात करें तो सीएम राय स्कूल बड़ा गाँव धसान में बन रहा है, अभी खिरिया में भवन स्वीकृत हो चुका है। जितने भी यहाँ भवन हैं उनके अधिकांश भवनों की मरम्मत के लिए 3-3 लाख रुपए हमारी सरकार ने दिया है। और जो पीजी कॉलेज है वहाँ भी भवन का निर्माण हो रहा है।
अवंतीबाई कॉलेज में भी भवन का निर्माण हो रहा है, जेल की बाउंड्री वॉल भी हो रही है, वृद्धाश्रम के लिए भी हम पैसा लेके आए हैं जिसका काम चल रहा है, आदिम जाति कल्याण विभाग से छात्रावास के लिए हम पैसा लेके आए हैं जिनका काम चल रहा है। तो विकास की गंगा हमारी निरंतर बह रही है। और हमें तो 60 महीना के लिए चुना गया, 15 महीने कांग्रेस की सरकार रही, हम काम नहीं कर पाए, 15 महीने कोरोना काल आ गया, हम काम नहीं कर पाए, बचे हमारे पास 60 महीने में 30 महीने, 30 महीनों में 4-5 महीना भी बाकी रहे, चुनाव है, लेकिन 25 महीने में हमने 5 साल के बराबर काम किया है। जो जिला अस्पताल हमारी 200 बिस्तर हुआ करती थी, आज वो लगभग 400 बिस्तर होने जा रही है। 50 करोड़ की लागत से जिला अस्पताल में काम चल रहे हैं और 4-4 ऑक्सीजन प्लांट लग गए हैं, 2-2 ICU वार्ड अभी बन गए हैं, वहाँ शानदार लैब का निर्माण हो रहा है, CT स्कैन मशीन भी लगा दी गई है। तो हमारी सरकार दिन रात स्वास्थ्य सेवाओं को काम कर रही है। कई प्राथमिक और उप स्वास्थ्य केंद्र भी हमारी विधानसभा में स्वीकृत हुई है जिनका निर्माण कार्य निरंतर जारी है। जैसे अगर हम बात करें नगर पालिका की, जैसे आपने कहा कि कांग्रेस की सरकार होने के कारण कुछ विकास यहाँ पे रुका हुआ जो नहीं हो पा रहा है, तो लोगों के लिए क्या कुछ सुझाव रहेंगे आपके, और किस तरह जो जहाँ पे विकास का अभाव देखा जा रहा है वहाँ पे विकास हो सके, क्या कुछ लोगों को का सुझाव क्या रहेगा? देखो, जनता टीकमगढ़ की बहुत समझदार है, सही समय पर टीकमगढ़ की जनता निर्णय लेती है। वो तो उन्होंने छल करके नगर पालिका बना ली, जैसी प्रदेश में सरकार बनाई थी कि हम किसानों को कर्जा माफ़ करेंगे, बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देंगे, तमाम उनने घोषणा वादे किए थे। हम 1000 विधवा विकलांग पेंशन देंगे, तो ना वो किसानों को कर्जा माफ़ कर पाए, ना युवाओं को नौकरी दे पाए, ना बेरोजगारी भत्ता दे पाए, और ना महिलाओं को 1000 पेंशन दे पाए। तो उन्होंने अपना एक भी वादा पूरा नहीं किया। उसी प्रकार टीकमगढ़ नगर पालिका में छल करके बनाई गई है। उन्होंने टीकमगढ़ की जनता से कहा था कि जो नल का पानी का पैसा 250 रुपये आता है, उसको 100 रुपये कर देंगे। आज 1.5 साल हो गए, कहाँ हैं उनके वादे, कहाँ हैं उनकी बातें? तो उन्होंने जनता को छल करके वोट लिया है। जनता समझ गई है कि ना इन्होंने उनके बस की विकास करना है और ना वादे पूरे करना है। जनता भी सर जानना चाहती है कि किस तरह इन जो समस्या आज के समय में भी नगर पालिका द्वारा देखी जा रही है, तो आप बताएं थोड़ा सा कि किस तरह जो समस्या है वो दूर होंगी और विकास जो कि आज दम तोड़ता हुआ देखा जा रहा है वहाँ पे दुरुस्त होगा। देखिए, जनता में बहुत रोष व्याप्त है। जो गरीब जनता है वो परेशान घूम रही है। BPL के कार्डों पर रिपोर्ट नहीं लग रही है। बहुत से गरीब बेचारे हमारे पास घूमते हुए आते हैं। यदि हम सिफारिश कर देते हैं तो उनका निरस्त कर दिया जाता है कि तुम भाजपा के विधायक से क्यों लिखा के लाए। तो ये बहुत छोटी राजनीति, गरीबों के साथ राजनीति नहीं होना चाहिए। और गरीबों के चाहे BPL कार्ड हो, चाहे मजदूरी कार्ड हो, चाहे संबल कार्ड हो, वो प्राथमिकता के आधार पर नगर पालिका को तुरंत बनाना चाहिए। नगर पालिका में तो लाड़ली बहना में भी उन्होंने भेदभाव किया है कि लाड़ली बहनों के बहुत से फार्म नहीं भरे हैं। जो माताएं बहनें प्रतिदिन, आज भी 2 महिलाएं हमारे पास आई थी बस स्टैंड की, जिनके फार्म मैंने रख लिए हैं कि बहन जी फिर से पोर्टल खुलने वाला है और आपके नाम जोड़ दिए जाएंगे। तो जिस प्रकार से नगर पालिका जो काम कर रही है वो उनका नज़रिया ठीक नहीं है। इसलिए पूरे शहर की सफाई व्यवस्था चौपट है, समय से पानी नहीं आ रहा है, नलों में गंदा पानी आ रहा है, शहर में जगह जगह गड्ढे हो चुके हैं, कई जगह डिवाइडर टूटे पड़े हुए हैं, गर्मियों में पूरे पेड़ सूख गए हैं। तो नगर पालिका अध्यक्ष की कोई रुचि नहीं है विकास में। अच्छा, हमने एक और चीज़ अभी आपका पेपर में पढ़ा था, जैसे कि स्कूटी योजना अंतर्गत जो 10वीं और 12 की जो छात्र छात्राएं हैं उनको स्कूटी भी बांटी गई है। किस तरह उनके जो चेहरे खिलते हुए देखे गए और क्या कहा, किस तरह उन्होंने धन्यवाद? देखिए, हमारे प्रदेश के मुखिया माननीय शिवराज सिंह जी और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी दिन रात जनता के हित में काम करते हैं। और 6000 रुपये किसान, जो डबल इंजन की जिसे हम सरकार कहते हैं, डबल इंजन की सरकार का मतलब होता है कि दोनों सरकारें मिलकर जनता का भला करें। जैसे मोदी जी 6000 रुपये किसान सम्मान निधि देते हैं, तो 6000 रुपये शिवराज जी ने मिलाकर 12000 रुपये दिए, तो दोनों इंजनों ने मिलकर 6-6 हज़ार मिलाकर 12000 देने का काम किया है। ये डबल इंजन की सरकार है। प्रधानमंत्री आवास में 1.5 लाख रुपए केंद्र सरकार देती है, 1 लाख रुपए राज्य सरकार देती है, हितग्राही को 2.5 लाख मिलता है। ये डबल इंजन की सरकार है। इसी प्रकार जो आयुष्मान कार्ड है उसमें आधा पैसा राज्य सरकार देती है, आधा सरकार केंद्र सरकार देती है। तो ये डबल इंजन की सरकार है। इसलिए केंद्र में मोदी हो या शिवराज हो। और अभी उन्होंने नई योजना लॉन्च की है, जो हमारे 10वीं 12वीं बच्चे पढ़ते हैं उनको 70-75% से अंक अधिक आते हैं तो उनको लैपटॉप दिया जाता है। और अपनी जो क्लास में एक बेटा एक बेटी 12वीं में सबसे अधिक अंक लाते हैं उनको स्कूटी देने का काम होता है। तो कल ही हमने स्कूटियों का लगभग 125 स्कूटियों का वितरण इस टीकमगढ़ विधानसभा में कार्यक्रम था उसमें किया है। तो जिन बच्चियों को मिली उन्हें बड़ी खुशी हो रही थी और मुझे देते हुए उन्हें खुशी हो रही थी कि जब हम पढ़ते थे तो हम साइकिल के लिए परेशान होते थे, आज तो लोग हमारे मोटरसाइकिल हमारे मुख्यमंत्री जी दे रहे। ये बहुत बड़ी उनको सौगात है। और बहनों के चेहरे खुशी से खिले हुए थे। और आप सोचना और विचार करना
कि देश में 65 साल कांग्रेस की सरकार रही है, आखिर कांग्रेस ने दिया क्या है हमें? 65 साल में जो उन्होंने नहीं दिया वो 8 साल में हमें मोदी जी ने दिया। इनने कांग्रेसियों ने 65 साल छलने का काम किया, नरेंद्र मोदी जी ने देने का काम किया है। 60 साल में किसी गरीब को आवास नहीं मिला, किसी किसान को किसान सम्मान निधि मिली, किसी को फ्री कनेक्शन नहीं मिला, किसी का जीरो बैलेंस में खाता नहीं खुला, किसी का इलाज के लिए पैसा नहीं मिला, किसी का शौचालय नहीं बना। यदि ये सब काम हुए हैं तो नरेंद्र मोदी जी के 8 साल के कार्यकाल में हुए हैं कि हर गरीब को छत देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री आवास में किया है। हर गरीब का खाता बैंक में खुलवाने का जीरो बैलेंस में नरेंद्र मोदी जी ने किया है। घर घर शौचालय बनवाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। प्रधानमंत्री आवास के तहत आवास देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। किसान सम्मान निधि देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। उज्ज्वला गैस कनेक्शन देने का काम फ्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। 5 लाख तक का गरीब का इलाज हो नरेंद्र मोदी जी ने किया है। लेकिन कांग्रेस ने दिया क्या 60 वर्षों में? आप सोचो कि हमारी केंद्र की और राज्य की दोनों सरकारें मिलकर 6,000 रुपये मोदी जी किसान सम्मान निधि के देते हैं, 6,000 रुपये शिवराज जी देते हैं। एक व्यक्ति के खाते में कितने 12,000 रुपये एक साल में पहुँचते हैं। और अगर महिला है तो 12,000 रुपये उसके खाते में पहुँचते हैं। 12,000 महिला की लाडली बहना के में पहुँचती हैं। एक पति पत्नी के खाते में यदि वो कृषक हैं तो 36,000 रुपया साल भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार डालती है। क्या कभी कांग्रेस ने किसी के खाते में 36 पैसे डाले? यदि डाले हो तो आप बता दो। तो इन्होंने केवल जनता को गुमराह करने का काम किया है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से जनता से अपील करना चाहता हूँ, यदि आप कांग्रेस को वोट करते हैं तो वो जनता के हित के लिए वोट नहीं करते हैं। कांग्रेस को यदि हम वोट करते हैं तो गांधी परिवार के लिए वोट करते हैं, हम घोटालेबाजों के लिए वोट करते हैं। कांग्रेस की सरकारें रही तो सुखराम ने भी टेलीकॉम घोटाला किया, कलमाड़ी ने घोटाला किया, कॉमनवेल्थ घोटाला, बोफोर्स घोटाला हुए, और हर्षद मेहता कांड, स्टाम्प घोटाला, हजारों घोटाले हुए। तो जो जनता का पैसा है वो कांग्रेस के राज में घोटालेबाजों ने खाया। लेकिन जब से मोदी जी बने तो जनता का पैसा जनता के पास आया, चाहे लाडली बहना योजना के माध्यम से आया हो, चाहे स्कूटी के माध्यम से आया हो, चाहे किसान सम्मान निधि के माध्यम से आया हो, चाहे लाडली बहना की योजना, चाहे लाडली लक्ष्मी योजना के माध्यम से, चाहे और जितनी भी हमारी योजनाएं चल रही हैं संबल जैसी, उनके माध्यम से जनता के पास पैसा पहुंचा है। पहले कांग्रेस की सरकार होती थी तो पैसा जो विकास का घोटालेबाजों के पास पहुंचता था, और आज जो पैसा पहुंच रहा है वो जनता के सीधे खातों में पहुंच रहा है। तो सीधा मतलब है कि कांग्रेस को वोट देना तो गांधी परिवार के लिए, चाहे नेहरू हो, चाहे इंदिरा गांधी हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे प्रियंका वाड्रा हो, और उनके पुत्र अब वाड्रा जी आ गए हैं। यदि कांग्रेस को वोट देते हैं तो गांधी परिवार के भले के लिए वोट देते हैं, और नरेंद्र मोदी जी को वोट देते हैं तो हमने आने वाली पीढ़ी के भले के लिए, अपने भले के लिए वोट देते हैं। मोदी को वोट देना माने देश के हित में वोट देना, और कांग्रेस को वोट देना गांधी परिवार के देशद्रोहियों जो कांग्रेस में लोग जुड़े हुए हैं उनको वोट देना है, जो हमेशा देश के विरुद्ध बात करते हैं। इसलिए मेरी जनता से यही अपील है कि आप नरेंद्र मोदी को वोट करें, यह मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं। अच्छा, अगर हम बात करें आज के समय में ग्रामीण क्षेत्रों की, वहाँ पे भी कुछ ऐसा है कि थोड़ा सा जागरूकता का अभाव देखा जाता है, तो ऐसा क्या होना चाहिए कि वहाँ पे जागरूकता भी रहे? और अब बात करें हम चुनाव की, तो चुनाव भी आपके नज़दीक आने वाले हैं, कुछ ही महीनों में चुनाव भी होंगे। अगर हम बात करें प्राथमिकताओं की, और क्या क्या कुछ आने वाले समय में प्राथमिकताएं रहेंगी? देखिए, मेडिकल कॉलेज प्राथमिकता की हो गई, पानी की प्राथमिकता हो गया, अस्पताल की सुविधाओं की प्राथमिकता हो गई, सड़कों की प्राथमिकता हो गई थी, काम चल रहे। स्कूलों की जो प्राथमिकता भी अधिक भवन स्वीकृत हो गए हैं। अभी कल SDM कार्यालय के लिए भी हमें राशि मिल गई है। तो जो प्राथमिकताएं थी वो तो पूर्ण हो चुकी हैं। अब लेकिन जो शेष और बची है जनता की, जिसमें डिमांड आ रही है, तो जब अगली बार सरकार बनेगी तो अगली बार ना कोरोना काल रहना है, ना कांग्रेस रहना है, केवल 5 वर्षों में विकास होना है। तो जो जनभावनाएं हैं, तो मेरा तो नारा ही है कि जय जनता की, राकेशगिरी और टेंशन फ्री। इसलिए जनभावनाएं हैं, उन जनभावनाओं के अनुरूप हम काम करेंगे। जहाँ भी सड़कों की आवश्यकता है वहाँ हम सड़कें भी पहुँचाएंगे। पानी चूँकि हर जगह पहुँच रहा है, जहाँ ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाएं पहुँचने हैं उसके लिए भी हम निरंतर आगे काम करेंगे। शिक्षा पे भी हम काम करेंगे, और जो भी मूलभूत गाँव की समस्याएँ हैं, अधोसंरचना विकास है, उसको लेकर हम धरातल तक जाएंगे और मध्य प्रदेश में फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। ये हमारा वादा है जनता से कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो विकास में हम कोई कमी नहीं छोड़ेंगे।
जैसे कि उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि सरकार किस तरह विकास करते हुए देखे जा रहे हो, किस तरह प्रयास लगातार करते हुए देखे जा रहे हैं, चाहे वो बिजली हो, पानी हो, या अगर हम स्वास्थ्य की बात करें, शिक्षा की बात करें, और हम अगर गरीब मजदूर असहाय लोगों की भी बात करें और गरीब परिवार की भी अगर बात करें, तो आज के समय में उनको भी सीधे योजनाओं का लाभ मिलते हुए देखा जा रहा है। अगर हम बात करें और आने वाले समय में, तो जो मूलभूत सुविधाओं का अभाव जहां पर रह चुका है, तो आने वाले समय पर वहां पर भी दुरुस्त का काम वहां पर किया जाएगा और जो मूलभूत सुविधाएं हैं सीधे लोगों तक पहुंचाई जाएंगी। और हम बात करें धरातल की स्थिति की, विकास की बात, तो जैसे कि सड़कें पहले जो दम तोड़ा करती थी, वहां पर भी सड़कें बनने का काम हुआ है। पानी जहां पर यानी पेयजल व्यवस्था में भी वहां पे हाहाकार देखा जाता, तो पानी की व्यवस्था भी दुरुस्त करते हुए भी लगातार देखा जा रहा है। घर घर जल पहुंचाने का भी लगातार प्रयास देखा जा रहा है। तो ये और जो जिस तरह यहाँ पे जो समस्या, अगर हम नगर पालिका की बात करें, तो लापरवाही किस तरह यहाँ पर देखने को मिल रही है और क्या कुछ व्यवस्थाएं यहाँ पे दम तोड़ती हुई देखी जा रही हैं, जैसा कि विधायक जी ने खुद स्वयं अपनी जुबानी बताया। तो बने रहिए हमारे साथ, अंदर भी हम आपको लेके चलेंगे और धरातल की स्थिति जानने का भी प्रयास करेंगे, क्या कुछ वहाँ का नजारा देखा जाता है, किस तरह जो नगर पालिका कांग्रेसों की हो चुकी है उनके द्वारा किस तरह सड़कें दम तोड़ती हुई देखी जाती है और लोगों में किस तरह हाहाकार देखने को भी मिलता है, वो भी हम आपको बताएंगे, और लोगों की राय क्या कुछ देखी जाती है वो भी हम आपको बताएंगे। तब तक बने रहिए हमारे साथ। फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।